अब देखो इस स्वभाव के अंश की क्या महिमा है। ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता है। क्या है? अब हम तो इसे पर्याय देखते हैं, अरे वो तो एक समय की है। क्या? जो ज्ञान प्रकट है ना, वो तो छायोपस्मिक है, एक समय का है। तो भाई वे क्या कह रहे हैं, ऐसे स्वभाव का अंश अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता इसका, कभी अभाव नहीं होता। तो फिर कैसा हो गया, ये अनादि अनंत हो गया ना। तो पंडित जी पर्याय की बात कर रहे हो कि द्रव्य की बात कर रहे हो? अभी तो कह रहे थे जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, माने पर्याय की बात कर रहे थे। अब क्या कहने लगे कि अनादि से, ऐसे स्वभाव का अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता है। तो अनादि अनंत हो गया ये तो पर्याय को अनादि अनंत बता रहे हैं। अगर आज पंडित जी ना लिखते इसको, टोडरमल जी, कोई आज कहता तो कहते अरे ये तो पर्याय को अनादि अनंत कहने लगे। क्या हो गया, इन्हें पता ही नहीं है द्रव्य होता है अनादि अनंत। तो पर्याय तो एक समय की होती है। क्या ख्याल है? इन्हें तो पता ही नहीं है, इन्हें यही नहीं पता द्रव्य किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। द्रव्य तो अनादि अनंत होता है और पर्याय एक समय की होती है। तो जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वे तो पर्याय हैं। मुझे अनादि अनंत क्यों कह रहे हैं? तो टोडरमल जी ने लिखा है इसलिए कोई कोई नहीं कह सकता कुछ है? लेकिन जब टोडरमल जी ने लिखा है तो जरा समझ तो लो इसको। मुझे मालूम है टोडरमल जी में श्रद्धा है, तो समझ लो, इसीलिए हम कह रहे हैं। क्या है कि जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। एक बात, वो कर्म की कर्म उपाधि नहीं है, उसको कर्म की अपेक्षा नहीं है। उस ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट को चायोपस्मिक नहीं समझना। व्यवहार से कहे है ना, तो व्यवहार से घी का घड़ा कहा जाता है ना, ऐसे ही समझो ना। और भी समझ में नहीं आ रहा है कि चौपसम निमित्त है ना, तो निमित्त से कार्य तो होता नहीं है, पर जो निमित्त से कथन करता है उसको व्यवहार कहते हैं ना। ये तो खूब प्रचार है, इस बात प्रचार है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं है। कहते सब है ये बात कि निमित्त से कार्य नहीं होता है। सब मुमुक्षु कहते हैं निमित्त से कार्य नहीं होता, और निमित्त की अपेक्षा जो कथन होता है वो व्यवहार होता है। लेकिन पता नहीं इसको प्रयोग करने में क्यों उल्टा कर रहे हैं। समय सार में ऐसा ही कर रहे हैं क्या? तो कर्म के उदय से हुआ है विकारी भाव, इसलिए वो निश्चय से कर्म का ही है। कि तुमने निश्चय व्यवहार पढ़ा सो कहां गया, उसका प्रयोग नहीं कर रहे। कि निमित्त की अपेक्षा जो कथन होता है व्यवहार होता है, तुम निश्चय के कथन का अर्थ व्यवहार तरीके कर रहे हो। क्या हो? अब यहाँ तो पंडित जी साफ कहते हैं कर्मोपाधि जनित नहीं, माने वो छायोपस्मिक नहीं। तो क्या है? तो स्वभाव का अंश है और वो एक समय का नहीं। जो स्वभाव का अंश प्रकट है अनादि से है और कभी अभाव नहीं होता, माने अनादि अनंत है। इस ही के द्वारा, देखो तुम जिसको फेंक रहे हो ना, है? क्या समझना है? जिसको तुम निकाल रहे हो ना, उसकी जरा कीमत समझो। टोडरमल जी ने उसकी कीमत समझी है।
क्या कहते हैं, इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। समझ में आया ना? ये लक्षण है। इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। तुम इसे निकाल रहे हो। यही तो जीव के जीवत्व पने का निश्चय कराने वाली चीज है। जीवत्व भाव मालूम है कौन सा भाव है? सबको पता है, जिन्होंने स्वाध्याय किया है सबको पता है। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत, ये पारिणामिक भाव। तो जीवत्व भाव कैसा है? ये पारिणामिक भाव है। ख्याल में है ना? तो जीव के जीवत्व पने का निश्चय होता है, माने निर्णय होता है। किसके द्वारा? जो ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है ना, जो व्यक्त ज्ञान है, उसके द्वारा जीव के पारिणामिक भाव का निर्णय होता है। क्या समझ में आया? इसके द्वारा जीवत्व पने का निश्चय होता है, पारिणामिक भाव का निर्णय होता है, जिसको तुम क्या कर रहे हो कि निकालो निकालो निकालो, ये द्रव्य में नहीं रखना। प्रवचन सार में लिखा है, जहां लिखा है वहां लिखा, अरे वो तो ज्ञान की बात है, दृष्टि में निकालो निकालो निकालो, दृष्टि में से निकालो। क्या समझ में? कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है? जो वस्तु स्वरूप को ही निकालती है, जो है उसको निकालता है, और जो नहीं है उसको मिलाता है। इसी का नाम तो अज्ञान है, इसी का नाम तो मिथ्यात है। क्या? निकालना और मिलाना। क्या समझ? हमसे कहा कि तुम पर्याय को निकालते हो कि शामिल करते हो? मैंने कि हमें कोई मंजूर नहीं है, निकालना और शामिल करना ये हमको मंजूर नहीं है। ये मिथ्यात का लक्षण है, अज्ञानता का लक्षण है। किसी को निकालना और किसी को शामिल करना। क्या समझ? अनादि से इस जीव ने क्या किया है कि कर्म नो कर्म को अपने में शामिल किया है। क्या समझ में आया? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथ्यात है, और ये अगणित मिथ्यात। समझ में आया ना? अब कुछ पढ़ लिख के उसने क्या किया कि पर्याय को निकाला द्रव्य में से। तो ये क्या हो गया? ये ग्रहित मिथ्यात हो गया। क्या ख्याल है? लोग कहते हैं आप बहुत कड़वी बात कहते हो। रोग डायबिटीज का है, कड़वी दवा से ही ठीक होगा। क्या समझ? ये मीठी मीठी बातों से मिथ्यात नहीं निकलने वाला। आप हमारी सुनो या ना सुनो। क्या ख्याल? कड़वी बातों से ही मिथ्यात निकलेगा। अगर आपको मिथ्यात प्रिय है तो हमारी कड़वी बात तुम्हारे काम की नहीं है। और अगर आपको अपना मिथ्यात निकालना है तो इस कड़वी औषधि की ही जरूरत है। कड़वी क्यों है? कि जो अच्छी लग रही है ना, वो संसार में रुलाने वाला है, उस मान्यता पर चोट करता है, वो कड़वी औषधि है।
तो हमारे पास तो कड़वी औषधि है। जिनको दवा लेनी हो वो तो लो, नहीं लेनी हो तो मत लो। क्या समझ? क्या है कि वो इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है भाई। ये पारणामिक भाव का निश्चय होता है इसके द्वारा। ये ज्ञान दर्शन वीर्य जो प्रकट है ये स्वभाव का अंश है। एक दूसरी बात कर्म की, कर्मोपाधि जनित नहीं है, इसलिए औपाधिक नहीं है। न ये विभाव है न ये प्रभाव है, ये स्वभाव है। और इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है, माने पारणामिक भाव का निश्चय किया जाता है। तुम्हें अपने पारणामिक भाव का निश्चय करना है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये पारणामिक ही है कि तुम्हें भ्रम हो गया है, क्षयोपस्मिक है, ये विभाव है, ये प्रभाव है, ये सब भ्रम है। क्या है? ये पारणामिक, पारणामिक में भी परम पारणामिक जो ज्ञान है ना, वो परम पारणामिक भाव है। क्या समझ? इससे ये लक्षण है, इस लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस ही के द्वारा जीव के जीवत्व बने का निश्चय किया जाता है। अब आगे देखो, अब आई बात द्रव्य की। अभी पारणामिक भाव की बात, स्वभाव के अंश की बात थी, फिर कर्म की अपेक्षा की निषेध की बात थी, फिर पारणामिक भाव की बात थी। अब आई द्रव्य की बात। तो द्रव्य क्या है? ये देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु वही आत्मा है। क्या समझना? ये जानना देखना ये परम स्वभाव है। और ऐसी शक्ति को धरने वाला गुण, ऐसी शक्ति वो गुण और उस शक्ति को धारण करने वाला वो कौन है? कि वह महाशक्तिवान, अनंत शक्तिवान, वह आत्मा द्रव्य है। क्या समझ? तो कहां से चले? तो प्रगट स्वभाव से। स्वभाव से उपाधि का निषेध किया, पारणामिक भाव को ग्रहण किया, उसे सामान्य पने देखा और फिर शक्ति का निर्णय किया। उस स्वभाव, वो ज्ञान दर्शन प्रकट है, उससे ज्ञान दर्शन शक्ति को धारण, शक्ति रूप गुण की प्रतीति हुई और उन शक्तियों को धारण करने वाला आत्मा है, वही आत्मा है, माने वही द्रव्य है। अर्थात यही मैं हूं। कौन हूं मैं? ये मैं हूं। तो देखो, इस व्यक्त ज्ञान को स्वभाव देखकर द्रव्य के साथ अभेद हो गया। द्रव्य गुण पर्याय पूरे की प्रतीति हो गई अभेद रूप से। और अलग किया तो क्या रहा? कुछ नहीं रहा। क्यों? कि जिसके द्वारा इस आत्मा की प्रतीति होती है उसको तो तुमने प्रभाव समझकर उसे अलग कर दिया, हटा दिया। जैसे वो चीनी वाला परमट देखकर ढकेल देता है, हटो यहां से। क्या समझ में आया? हटो यहां से।
क्योंकि उसके हाथ में परमठ है। अरे तो चीनी लेने वाला है, तुझे पता नहीं वो देने वाला है। हम्म, तो दुकान खोल के चीनी देने वाला था, परमठ हाथ में देख कर कहता है हटो हटो यहाँ से हटो। तो क्या हुआ, किसी को चीनी मिली, किसी को नहीं मिली, लगे रहे लाइन में। क्या, तो जिसके द्वारा इस गायक की प्रतीति होती है, तो उसी को हटाता है, क्या देखकर, क्षयोपशम देखकर, और उसको हटाता है। तो फिर क्या रह गया तेरे पास, कि गुण और द्रव्य है ना, गुण द्रव्य तो अव्यक्त है, उसकी तो अनुभूति नहीं होती है? और देखने वाली जो पर्याय है, जानने वाली जो पर्याय है, उसको तुमने अलग कर दिया, तो वो तो जानता ही देखता नहीं है। कौन, गुण द्रव्य तो जानते ही देखते नहीं है। और उसको कौन ग्रहण करेगा, जो ग्रहण करेगा उसको अलग कर दिया। अब ग्रहण करने वाला गया काम से, और जो रह गया उसको तुम मानते हो इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, तो शून्य जड़वत हो गया। अब क्या रह गया तुम्हारे पास, तुमने अपने ही खंड कर डाले। जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटता है। इनकी कहानी है। वो जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। अरे जो देखने वाली है, जानने वाली है, जो अनुभव करने वाली है, और तू स्वयं जानने देखने वाला है, और तू उसी को काट रहा है। हटा 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 इसको, प्रभाव है, जिस पर बैठा है उसी को काट रहा है। और जो देखने जानने वाला है, जिसको अनुभव होने वाला है, जिसमें जो सम्यक दर्शन होता है, रत्नत्रय होता है, और उसी को तू काट रहा है? किसके लिए काट रहा है, अनुभूति के लिए काट रहा है, आत्मानुभूति के लिए काट रहा है। अरे जो अनुभूति होती है और उसी को काट रहा है, जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। ऐसी मूर्खता छोड़, क्या समझना, पंडित जी की बात मान ले कि स्वभाव का अंश है, स्वभाव ही है, इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय होता है। और ऐसी शक्ति को धारण करने वाला मैं स्वयं आत्म द्रव्य हूं, ये रास्ता है स्वभाव को समझने का और नवीन बंध रोकने का। पता है ये कहाँ लिखा है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पृष्ठ 26 और नवीन बंध विचार में लिखा है। क्या है? जो ऐसा देखता है उसको नवीन बंध नहीं होता है, और जो ऐसा नहीं देखता है उसको नवीन बंध होता रहता है। तो देख लो भैया, ये तो स्वभाव का अंश है, इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय होता है। आज ये निर्णय कर लो, ये स्वभाव का अंश है, स्वभाव ही है। निमित्त की अपेक्षा लगाकर इसका निषेध नहीं करना भाई। ये उपादान है, उपादेय है, परम उपादेय है। सम्यक दर्शनादि उपादेय हैं और ये परम उपादेय है। ये त्रिकाल परम पवित्र स्वरूप है आत्मा का, जीता जागता चमकता हुआ निरंतर प्रकट रहने वाला। ये तेरा महामांगलिक स्वभाव है, क्या समझना? इसी को वीरसेन स्वामी कहते केवल ज्ञान है। क्या ख्याल?
ऐसे अपने ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव का स्वभाव रूप से सभी को अनुभूति प्रतीति हो, इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम देता हूं।